बेशुमार। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ। मंजूर ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान तेरे जान से रिहा करो, रिहा करो खान को रिहा करो, शर्म करो, हया करो खान को रिहा करो। एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर। ना मंजूर ना मंजूर। मुलाकात लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी, रिक्वेस्ट किया था। देखो ये लाइटली ले रहे हैं और ये एक्सट्रीमली सीरियस मैटर है। इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा क्राइसिस खान साहब को जेल में रखना है और उसकी सेहत और उसकी जेल में कंडीशन हमारे लिए सिर्फ नहीं, पार्लियामेंटेरियंस के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए और हर पाकिस्तानी के लिए कंसर्न का इशू है। और वो सारे कंसर्न है कि खान साहब की सिचुएशन कैसी है। देखो ये रूल्स के मुताबिक है, जेल मैनुअल रूल्स में रूल 795 में ये लिखा है कि अगर कोई बीमार है तो हर कैदी के बीमार होने की सूरत में उसकी फैमिली को और मालिज को फ़ौरन इतला की जाएगी। आपने पहले इतला नहीं दी, 24 तारीख को आप लेके भी आए, आपने प्रोसेस भी कराया, फिर आपने बोला कि ये हुआ नहीं है, फिर आप लोगों ने एडमिट किया कि हाँ जी वो तो आए थे 20 मिनट का था, फिर आपने अभी तक डॉक्टरों की इजाज़त नहीं दी। तो इसलिए हम तो देखें ना 17 जनवरी को कन्विक्शन हुई है, लास्ट 17 जनवरी को आखिरी केस में जो उस साल का था अलकादर वाले केस में, वो साल से ज़्यादा हो गया, वो केस नहीं लगा। उसके सिलसिले में हम 16 मरतबा हाई कोर्ट गए, ये 10वां मरतबा है जो हम अभी हाई कोर्ट आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। और रिक्वेस्ट सिर्फ के बाद तो फिर आपका आईनी अदालत जाना बनता है, क्या आपने उनका बाइकआउट कर रखा है, एक्सेप्ट नहीं? देखो आईनी अदालत में हमने बॉयकॉट नहीं कर रखा है कि हम उस आईनी अदालत में नहीं जाएंगे। हमारे रिजर्वेशन ज़रूर है 27वीं तरमीम पे, 26वीं तरमीम पे, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हुआ क्योंकि वकला ने यह कहा है कि हम अदालतों का एज सच बॉयकॉट नहीं करेंगे। तो जो वकला का फैसला वही है, लेकिन हमारा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे सारे क्रिमिनल केसेस है। एंड आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात है, तो ये एफिक्स कोर्ट है, हमारे सारे केसेस यहाँ से किसी और तरफ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमें जहाँ कहेगी हम वहाँ जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमारी इस्तदा है कि ये कोर्ट इंसाफ लोगों को दहलीज पे मिलना चाहिए। और हम आपको पास 10वीं मरतबा आ रहे हैं, काइंडली ये दरख्वास्त, देखो हम दरख्वास्त यही मांग रहे हैं कि खान साहब के साथ आप एक्सेस करवा लें और ये उनकी डॉक्टरों का मुआयना कराए, उनकी फैमिली कराए। ये दोनों अदालतें आमने सामने मौजूद हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये सुप्रीम कोर्ट है। जहाँ भी है एक दूसरे को बाल पास न करे, जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है वो अदालत का ऑर्डर इम्प्लीमेंट करे। अदालत ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी, इतनी हमारी रिक्वेस्ट है। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ये बताइएगा, विशाल यूसुफजई साहिबा देखो मजीद बातें नहीं करनी, नहीं आज हमने सिर्फ ये रखनी है बेटा, बस सारा ये सिर्फ ये बात करनी, ये हम सिर्फ वो दफ्तर वाले कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट वाला कर रहे हैं। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए खान साहब का मैटर, हेल्थ का मसला बड़ा सीरियस है। ये पार्लियामेंटेरियन नज़र आते हैं, आप ये पार्लियामेंटेरियन देखें, अलामा साहब को देखें, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट है, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली, हमारे सारे MNAs, हमारे MPA साहिबान आए हुए हैं, सिंध से, पंजाब के सारे आए हुए हैं, KPK के आए हुए हैं। इतनी सारी तादाद में ये 3 करोड़ लोगों को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम इस अदालत से तो यही तवक्को कर रहे हैं कि अदालतों का काम है इंसाफ करना और इंसाफ लोगों के घरों के दहलीज पे मिलना चाहिए। लेकिन हम यहाँ तक आए हैं, वसीम साहब जाते हैं, जब आप रिपोर्टिंग करते थे इन अदालतों में लोग आते थे खड़े होकर के, इस अदालत के सामने मैं उनको कह रहा हूँ यही अदालत है, यही जज साहिबान है, लोग आके खड़े होकर कहते थे जज साहब मेरा केस नहीं लग रहा, और वो ऐसा हुआ है, ऐसा ही हुआ है ना। और उन्होंने कहा था जी कल केस लगा दे, और हमारे केस में कौन सी ऐसी बात है कि इतने पार्लियामेंटेरियन आते हैं फिर भी केस नहीं लगता। और हम मांग क्या रहे हैं, सिर्फ ये कि सर इंसाफ के मुताबिक फैसले करो और हमारे जो केसेस आपने हुए उनको इम्प्लीमेंट कराओ, और अदलिया का काम ही इम्प्लीमेंटेशन है। जी कुछ बताना चाहेंगे? और प्राइम मिनिस्टर आपको पता है बहुत चीज़ों को संजीदगी से लेते हैं, तो इस पर इंशाल्लाह ताला कोई लाहे अमल बनेगा, आपको आगाह करेंगे। और ये अच्छा है, सोहेल अफरीदी साहब भी आए, फिर उन्होंने अभी एपेक्स कमेटी का भी इजलास किया, कल मैं देख रहा था किसी शहीद के जनाजे में भी वो शरीक हुए हुए थे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि सूबे के वज़ीर आला को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अपोजिशन लीडर एक बड़ा देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, उनका लेटर मौसूल हुआ है, जैसे इस पर कोई लाहे अमल बनता है तो आपको ज़रूर आगाह। ऑपरेशन किया गया दहशतगर्दों के खिलाफ, उस पर सबका मिलता है। देखिए मैं तो समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्सेज में से हैं, हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस, और जिस तरीके से उन्होंने इन टेररिस्ट को जो है जिस्तो नाबूद किया और बड़े नुकसान से जो है वो सूबे को बचा लिया, तो खिराज तहसीन। सर बसंत मनाने लाहौर जा रहे हैं जी, अभी मैं भरपूर इस पर टॉक कर चुका हूँ जी, भरपूर तरीके से मना रहे हैं। मैंने कहा है कि अब कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है,
नून लीग वाले भी मना रहे हैं, तरीके इंसाफ वाले भी मना रहे हैं, लोग छतों पे चढ़ गए हैं पतंगे लेके अपनी, और वो एंजॉय कर रहे हैं इस स्प्रिंग के मौसम को। कहाँ उड़ाएंगे लाहौर से खरीदी आपने? जी बिल्कुल जी, अब जब हमने खरीदी है और सारे हमारी दोस्त फैमिली सारे इकट्ठे होकर जो है वो मनाएंगे अंदरून शहर लाहौर में जाके मनाएंगे। पेशावर वालों को भी दावत दे देना। जी बिल्कुल, पेशावर वाले, खैबर पख्तूनख्वा के हमारे भाई, हमारी भाई बहनें सारे आएँ और लाहौर आके बसंत मनाएं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को भी भरपूर दावत है। सर कितने गुड्डे खरीदे हैं सर आपने? असम्बली में भी आवाज़ उठाएंगे, असम्बली में भी उनको यही रिमाइंड कराएंगे कि ये हमारा हक है, ये आप हमें। कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, उसमें जो पार्टी के खिलाफ जो बयान देते हैं उनको रोकने की कोई हिदायत जारी की है आप लोगों ने? पार्टी के खिलाफ तो किसी ने गलत बयान जो एक दूसरे के खिलाफ नहीं, वो पार्टी पे बात बयान से नहीं करते हैं। देखो मैंने सबसे बात की है, इंशाल्लाह आइंदा पार्टी एक दूसरे के खिलाफ एक तरफ पसंद बताई जा रही है, दूसरी तरफ आप लोगों ने एहतजाज का कॉल दी हुई है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, इतनी बड़ी जो हुई है दहशतगर्दी हुई थी, इसकी सूरत में फौरन बसंत नहीं मनाना चाहिए था। एहतजाज की हिकमत अमली क्या है सर आपकी? बड़ी हम अनाउंस कर चुके हैं जी, वो शटर डाउन है, लॉकडाउन है। अब ये नहीं है कि जी कोई एहतजाज करे, लोगों में एक पॉजिटिविटी है, खुशी है कि जी हमने खुशियाँ मनानी है। ये स्प्रिंग का एक फेस्टिवल है बसंत का, तो अब लोगों ने भूल गए हैं कि किसका ताल्लुक किस पार्टी से, और सारे पतंगे लेके पहुंच गए। 8 फरवरी को जो एहतजाज की निकाल दे रखे, इसको कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है वो पीटीए के अपने लोगों ने रिजेक्ट कर दी। बचाएगा पाकिस्तान, एक रियासत दो दस्तूर। बताएं ना थोड़ा सा ताकि रिपोर्ट करने के लिए। अभी बता भी देंगे, अभी आपको बता भी देंगे। फिर आप कहेंगे गलत रिपोर्टिंग होगी। आपको मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट वाले रिपोर्टर। हमारी कॉपी सर जी, हमारी कॉपी सर। बेंच पे देखा सामने सब लोग इकट्ठे ही नहीं हो सकते। चल मैं भी चले नहीं, आप मैमूना कमाल हूँ इस्लामाबाद। अब आपसे फिर मैं टाइम लूँगी, आप अपने जावेद साहब जूम है।